हेलो, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज मिश्रा, कस्टमर रिलेशनशिप टीम एयरटेल से बात कर रही हूँ। बोलिए। सर, इस कॉल था आपके पोस्टपेड कनेक्शन 9924498447 के लिए मोइनुद्दीन शेख जी से बात हो रही है। धन्यवाद। आपने पोर्ट आउट की रिक्वेस्ट भेजी थी, जान सकते हैं एयरटेल में क्या इश्यूज हो रहे हैं आपको? वही इश्यू जो आप दूसरे कस्टमरों के साथ करते हो वही सेम मैडम। ट्विटर में न्यूज पे मैडम सब चल ही रहा है आपको, इसलिए हमने पोर्ट करवा डाला। बताइए आपको एयरटेल की क्या सिचुएशन है अभी। ओके, सो यू आर फेसिंग इश्यूज विद द ट्वीट जो कम्युनिटी के रिगार्डिंग हो रही है उसके बिल्कुल बिल्कुल। आई एम वेरी सॉरी सर, अगर आपको इसके लिए कुछ अपने जो उसे हर्ट हुआ है तो, लेकिन सर एयरटेल का ऐसा कोई मीनिंग नहीं है जिसमें आपको जो है रिलीजियस के रिगार्डिंग कुछ हर्ट होना पड़े सर। ऐसा कुछ एयरटेल का इंटेंशन नहीं है और ना ही एयरटेल बायस्ड है उस चीज के लिए सर। वो सिंपल सा एक कस्टमर सर्विस जो प्रोवाइड करनी चाहिए उसके लिए उनको जो है एलोकेट किया गया था, और एयरटेल इज नो इश्यूज विद एनी ऑफ काइंड ऑफ कम्युनिटी। अगर आपको नहीं है मैडम उस टाइप का कोई इश्यू, तो आपके कोई सीईओ या कोई भी हायर अथॉरिटी क्यों इस चीज को मीडिया के सामने नहीं लेती है और क्यों उसको जो है उसका अपोज नहीं किया जाता? आपको भी तो अपोज करना चाहिए ना। इंस्टीट्यूट टू अपोज दिस यू हैव चेंज योर एग्जीक्यूटिव। इट मीन्स एनी हाउ कहीं ना कहीं पे जो एयरटेल उसका सपोर्ट कर रही है। अभी मैं भी तो कह सकता था कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, किसी और एग्जीक्यूटिव से बात करवाओ। डेफिनेटली सर, वो चीज सही है कि उन्होंने प्रोवाइडिंग सर्विस टू दी कस्टमर। तो दिन में तो कोई भी कस्टमर हमारे पास आ सकता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है। जी बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। जो अगर ऐसी कोई कंपनी जिसको हम हर महीने इतना पैसा देते हो, ठीक है, मेरे घर में 5 से 6 एयरटेल के पोस्टपेड कनेक्शन है, आई विल ट्रांसफर माई ऑल कनेक्शन। अभी तो मैंने एक पोर्ट करवाया, मैं मेरे सारे कनेक्शन पोर्ट करवा दूंगा। नो मिस्टर मोइनुद्दीन, आई एम वेरी सॉरी, अगर ट्वीट के लिए आपको कुछ इश्यूज है तो इसके लिए सिर्फ पोर्ट मत करवाइए सर। वो सिर्फ कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उनकी जो डिमांड है उनको सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए ये चीज की गई थी। और सर अगर मैं बताना चाहूँ सर, यही चीज जो है आप वही सेम कस्टमर को भी तो कह सकते थे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वी आर हियर टू सेटिस्फाई, है ना, वी आर हियर टू सॉल्व यू। तो उसमें उसको चेंज करने की क्या जरूरत थी? और वो भी उस नाम पे, जब उसने ऐसा बोला कि ये नाम है, शोएब नाम है, तो मेरे को नहीं चाहिए, तो फिर उसी टाइम पे आपको वही खुलासा दे देना चाहिए था ना। या अभी भी क्यों आपके कोई एग्जीक्यूटिव उसका खुलासा नहीं दे रहे? आइए मीडिया के अंदर सामने। जी सर, आई एम सो सॉरी फॉर इट। और अगर सर मैं इसके लिए ये भी बताना चाहूंगी कि एयरटेल ने दिवाली पर भी एक ट्वीट की थी तो क्रैकर्स के लिए कि फटाके नहीं जलाना चाहिए क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग का इश्यू होता है इसलिए। लेकिन सर इसका मीनिंग एयरटेल का ये नहीं था कि वो रिलीजियस के जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उसको तोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ एक ट्वीट किया गया था ताकि प्रॉब्लम था जो ग्लोबल वार्मिंग के रिगार्डिंग, एटमोस्फेयर के रिगार्डिंग किया था। एयरटेल का मीनिंग कोई भी वो एटमोस्फेयर ये वो सब चीज अलग थी, ठीक है मैडम। हाँ, वो पूरी अलग चीज है सर मैडम। और ये चीज किसी भी धर्म को हर्ट करने के लिए नहीं की गई है सर। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इस चीज को ऐसा मतलब इतने ऐसे गलत तरीके से मत लीजिए कि एयरटेल बायस है, ऐसा कुछ नहीं है सर। वो सिर्फ कस्टमर की ऐसी कुछ डिमांड थी। तो एग्जीक्यूटिव को चेंज क्यों किया, चलिए बताइए अब मेरे को। वो बात सही है सर, उन्होंने वहाँ से चेंज किया क्योंकि कस्टमर डिमांड रही थी, इस वजह से उन्होंने किया सर। तो अगर ऐसा एक कस्टमर चले जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर पूरी चीज उससे खराब हो, एक चीज होती है कि एक केरी का अगर पूरा बास्केट है, बास्केट के अंदर अगर एक केरी गंदी है तो हम उसको जाने देंगे, पूरी बास्केट को गंदी करवाएंगे उसकी वजह से? अब बताइए मेरे को। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कस्टमर। तो जरूरी है कोई भी आएगा अपने सामने, किसी को भी हमको सर्विस प्रोवाइड करनी है, और वो सामने वाला बोलेगा ऐसे हम करेंगे। इतनी गई गुजरी कंपनी है कि एक कस्टमर के लिए इतना बड़ा स्टेप ले सकती है। करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का टर्नओवर करने वाली को इतना खबर नहीं पड़ती कि इतना छोटा सा एक्शन लेने से इतनी बड़ी उसकी इफेक्ट भी आ सकती है। राइट सर, आई कैन अंडरस्टैंड दिस। लेकिन सर अभी ये चीज को हम फीड फॉरवर्ड जरूर करेंगे, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी ऐसा। लेकिन आप निश्चित है, आई एम वेरी सॉरी जो भी हुआ उसके लिए, लेकिन आप उसके लिए प्लीज पोर्ट ना करवाइए सर। मैडम अगर एक मेरे जैसे छोटे से कस्टमर जो महीने का 400-500 रुपये 300 रुपये बिल भरता है, उसके लिए अगर आपको इतनी चिंता है, तो अगर वहाँ पे वो इतना छोटा सा डिसीजन उसी टाइम में ले लिया होता तो शायद इतनी सारी पोजीशन नहीं बनी होती जो अभी बन रहा है। ठीक है, राइट सर। हाँ, और मैं तो ये आपको साफ साफ बता रहा हूँ, मेरे तो 6 कनेक्शन मेरे ग्रुप में जितने होंगे सबको मैं प्रोवाइड भी करवाऊंगा। आप इसका कुछ ना कुछ अपनी तरफ से आप अपने एग्जीक्यूटिव को ये मेल पहुंचाइए
ठीक है, अगर बिल्कुल। आप मेरा फोन रिकॉर्ड कर ही रहे होंगे, आप मेरे वॉइस मैसेज को भी आप पहुंचा दीजिए और इसको आप जो है इसका अपोज कीजिए अपने आप से, तभी जाके इसका खुलासा होगा। जी बिल्कुल सर। हाँ, इससे दूसरे लोग भी जो है कुछ न कुछ सीख लेंगे। बिल्कुल सर। हाँ, जो सिचुएशन अभी बना के रखी है ना। जी सर। जी हाँ सर। ठीक है, ये बस करवा दीजिए, बाकी मेरे को और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर, यू आर राइट सर। और आपका तो फिर फॉरवर्ड है, मैं बिल्कुल यहाँ से शेयर कर दूंगी। एंड आई एम वेरी सॉरी सर, अगर आपके जो है जज्बातों को हर्ट हुआ है तो आई एम वेरी आप सॉरी फॉर इसका दैट। खुलासा कीजिए मैडम, खाली आपके सॉरी कह देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा, है ना। आपके बिहाफ से आपने कोई गलती नहीं की तो आप मेरे को सॉरी कह रहे हो, ठीक है। आप अपने सीईओ, अपने एमडी, जहाँ पे भी मैसेज पहुंचता हो वहाँ पे पहुंचाइए और उनको बोलो कि मीडिया के सामने आके ये बात करें, ठीक है। और माफी भी मांगिए उस बंदे से जिसको आपने हर्ट किया है। जी बिल्कुल सर। हाँ ठीक है, चलिए, थैंक यू। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हमारे YouTube चैनल दैनिक विजय न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें।